Good morning, children. Today we are going to study about the Central Legislature. Lok Sabha. The Lok Sabha is referred to as the lower house of Parliament. It is also known as the House of People because of all its members bearing to are directly elected by the people. लोक सभा को उच्च निम्न सदन कहा जाता है। पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को लोअर हाउस कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, अर्थात यह निम्न सदन है। इसे हाउस ऑफ पीपुल भी कहा जाता है क्योंकि इनके जितने भी सदस्य होते हैं वे सीधे रूप से जनता के द्वारा उनका चुनाव होता है। नाउ कंपोजिशन। The Lok Sabha can have a maximum strength of 552 members. लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 552 होती है। Out of these, 530 members represent the states and not then 20 members can represent union territory. 552 मेंबर में से 530 सदस्य जो होते हैं वे राज्य का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और बाकी जो 20 सदस्य होते हैं ये यूनियन टेरिटरी की देखभाल करते हैं। द रिमेनिंग 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। 530 और 20 मिलके 550 होता है। बाकी जो 2 बच जाते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं। द टोटल number of members from the state depends upon their population. और लोकसभा में जो सदस्य की संख्या होती है वह राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, टेन्योर। चलिए देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, but it can be dissolved earlier if the ruling party lost its मेजोरिटी। अर्थात लोकसभा का जो कार्यकाल होता है यह 5 साल का होता है, परंतु 5 साल से पूर्व अगर रूलिंग पार्टी जो शासन करते हैं वे मेजोरिटी साबित नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में फिर से जो है वो इलेक्शन किया जाता है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड इट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year। लेकिन अगर देश में इमरजेंसी लगता है, आपातकालीन व्यवस्था लगती है, तो राष्ट्रपति इस समय को 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। नाउ द क्वालिफिकेशन। टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा ए पर्सन, अर्थात जो लोकसभा का सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यताएं होती है। फर्स्ट, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, मस्ट नॉट बी लेस देन 25 years ऑफ एज, 25 साल से उनकी आयु कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा, मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट, और उनका तीसरा जो क्वालिफिकेशन है वह है वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव सीधे रूप से भारत की जनता करती है। दे आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। उन्हें एमपी या पार्लियामेंट का सदस्य कहा जाता है। फॉर दिस पर्पस द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कंस्टिट्यूएंसी, और इस उद्देश्य से पूरे देश को है ना संविधान सभा में बांटा जाता है। एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडियन कैन वोट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रेट बैलेट टू इलेक्ट द कैंडिडेट ऑफ हिज और हर चॉइस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एरिया। और प्रत्येक नागरिक जिनकी आयु 18 या 18 साल से ज्यादा होते हैं, जिन्हें हम एडल्ट सिटीजन कहते हैं, वे इस इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। और यह जो इलेक्शन होता है वो सेक्रेट बैलेट सिस्टम के आधार पर होता है और अपनी इच्छा के अनुसार वह किसी भी कैंडिडेट को वे अपना मतदान कर सकते हैं। आफ्टर द इलेक्शन आर ओवर, द पार्टी दैट सिक्योर द मैक्सिमम सीट इज इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इलेक्शन के उपरांत जिस दल का सबसे ज्यादा बहुमत होता है, राष्ट्रपति उन्हें सरकार बनाने का न्योता देते हैं और राष्ट्रपति के आमंत्रण पर
तो वे अपने सरकार का गठन करते हैं।